नमो मित्रों, आशा है आप सब सकुशल समंगल होंगे। जैसा आप जानते हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिवस निकट आ रहा है और प्रतिदिन कुछ न कुछ आयोजन अयोध्या नगरी में, श्री अयोध्या नगरी में हो ही रहा है। तो प्रसंग के अनुकूल आज का सत्र है। मुझसे प्रश्न पूछा गया, राम नाम का अर्थ स्पष्ट करें। श्री राम के राम नाम का क्या अर्थ है? तो आज का चलचित्र इसी विषय पर है। आज के चलचित्र का उद्देश्य केवल इतना नहीं है आपको राम नाम का अर्थ समझ में आ जाए, केवल इतना उद्देश्य नहीं है, अर्थ का बोध हो। उद्देश्य है अर्थ के बोध के साथ साथ आपको आनंद की अनुभूति हो। आनंद सिंधु श्री राम के नाम के अर्थ के बोध के साथ यदि आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो यह चलचित्र विफल हुआ, मैं ऐसा मानूंगा। तो इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी 3 पथ प्रदर्शिकाएं मेरे पास हैं। पहली है मेरी पुस्तक श्री राम रक्षा सुबोधनी, जिसका आवरण चित्र मेरे पीछे इस समय है। दूसरी है एक बहुत रोचक पुस्तक है, ये बहुत अनुपम पुस्तक है, श्री रामचरितमानस का संस्कृत पद्य अनुवाद, जिसे मानस भारती कहा जाता है। तो एक और अवधि है, एक और संस्कृत है। और तीसरी पुस्तक मेरे पास है अध्यात्म रामायण, यह गीता प्रेस का प्रकाशन है। ऐसे ग्रंथों से उद्धरण तो अन्य ग्रंथों से भी मैं उद्धरण देने वाला हूं, परंतु मुख्य इन 3 पुस्तकों का काम रहेगा आज के सत्र में, इसलिए इनको मैं लाया हूं। बहुत सारी पुस्तकें एक सत्र में ला भी नहीं सकता। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। श्री राम रक्षा सुबोधनी मेरी पुस्तक है। इसमें राम रक्षा स्तोत्र पर संस्कृत टीका है, शब्दशः, और हिंदी अनुवाद शब्दशः है और गद्यानुवाद है, और इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दशः अनुवाद और गद्यानुवाद है, और इसी के साथ संस्कृत पद्यानुवाद भी श्री राम रक्षा स्तोत्र का है। आप चाहें तो इसे कीन सकते हैं, चौखंभा द्वारा प्रकाशित है। और हम चलते हैं इस पुस्तक में जो राम नाम पर मेरी ही लिखी हुई संस्कृत टीका है, तो वही मैं आपके प्रत्यक्ष पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा, उसके कुछ अंश पढ़कर। तो इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 16 और 17, राम नाम का क्या अर्थ है। तो यहाँ मैंने लिखा है, सर्वांतर्यामितया रमते सर्वेष्विति रामः, अर्थात सबके अंतर्यामी होने के कारण जो सब में रमता है वह राम है। क्या अर्थ है? जो सबका अंतर्यामी होने के कारण सब में जो रमता है वह राम है। यह राम शब्द का पहला अर्थ है। रमु क्रीड़ायाम धातु है, रमते अर्थात रमण करता है, खेलता है, आनंदित होता है, रमता है। और इस धातु से ज्वलति कसंतेभ्यो नः इति विभाषयाणः, इस पाणिनीय सूत्र से न प्रत्यय होकर राम शब्द उत्पन्न होता है। तो राम शब्द का क्या अर्थ आपने समझा? जो सब में रमता है वह राम है। आपने सुना होगा एक प्रसिद्ध दोहा है जिसे कई भजन गायकों ने गाया है, जैसे हरिओम शरण ने गाया है। उसका जो रूप गाया है वो तो ऐसा है, राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। ये दोहे का शुद्ध रूप नहीं है, मात्राएं बैठती नहीं है, तो इसका शुद्ध रूप ऐसे होना चाहिए, राम नाम सोई जानिए, रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा, ताहि राम पहचान। ऐसे दोहा बैठ जाता है। दोहा किसका है ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, हो सकता है कबीरदास का हो सकता है किसी अन्य मध्यकालीन संत का हो, पर दोहे में वही भाव कहा गया है जो राम शब्द का अर्थ है संस्कृत व्याकरण के अनुसार, सर्वेषु रमते इति रामः। ठीक है, तो जो सब में रमण करता है, अंतर्यामी होने के कारण जो सब में रम रहा है, जो घट घट में रम रहा है, जो आत्मा आत्मा में रम रहा है, उस तत्व को, उस परम तत्व को क्या कहते हैं? राम कहते हैं। तो यह था पहला अर्थ, सर्वांतर्यामितया रमते सर्वेष्विति राम। अब आगे दूसरा अर्थ बताते हैं। तो आगे हमने लिखा है, यद्वा रमन्ते लोका भक्ता योगिनो वास्मिन्निति रामः, अथवा जिसमें भक्त योगी अथवा लोक रमते हैं वह राम है। तो पहला अर्थ था जो सब में रमता है, जो घट घट में रमता है, अंतर्यामी है, वह राम है। और दूसरा, जिसमें भक्त लोग, जिसमें योगी लोग, अथवा जिसमें लोक रमण करते हैं, रमते हैं, वह राम है। ठीक है, तो यहां अधिकरण में प्रत्यय घन प्रत्यय होगा, और वह प्रत्यय किस सूत्र से आता है? हलश्च। हलश्च सूत्र से अधिकरण के अर्थ में घन प्रत्यय करके
हमें राम शब्द मिलता है। तो यह दूसरा अर्थ जिसमें भक्त लोग, योगी लोग अथवा सारे लोक रमण करते हैं, वह राम है। इस अर्थ की पुष्टि होती है राम तापिनी उपनिषद में एक वचन आता है, और वह वचन है रमन्ते योगिनो अनन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्मा विधीयते। उस अनंत नित्यानंद चिदात्मा स्वरूप तत्व में योगी लोग रमते हैं, रमण करते हैं। ऐसा राम के पद से परब्रह्म को कहा जाता है। तो यही अर्थ जिसमें योगी लोग रमण करें वह राम है। और इसी अर्थ की पुष्टि होती है अध्यात्म रामायण, जब श्री राम के रामकरण का प्रसंग आता है बालकांड के 3 सर्ग के 40वें श्लोक में। तो वहां अध्यात्म रामायण में क्या कहा गया है, आइए इसका मैं श्लोक और अर्थ गीता प्रेस का जो मुनीलाल जी का अनुवाद है वह आपके प्रत्यक्ष उसका पाठ करता हूं। बालकांड अध्यात्म रामायण सर्ग संख्या 3 और श्लोक संख्या 40। और वहां वशिष्ठ जी क्या नाम रखते हैं राम, तो कैसे समझा गया, यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि। तो पहले हम इसको लेंगे, यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरुः प्राह रामेति। जिसमें मुनि लोग रमते हैं अपनी विद्या के कारण, और जो अज्ञान का नाशक है, अज्ञान का विप्लव है, उसे गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, यह राम है। गीता प्रेस का अनुवाद, विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। तो यह अर्थ हमें रामतापिनी उपनिषद में मिला, और यह अर्थ हमें मिला अध्यात्म रामायण में भी। अध्यात्म रामायण गीता प्रेस का है, आप चाहें तो इसे कीन सकते हैं। इस पुस्तक की कोड संख्या है 74। आइए आगे पढ़ते हैं, आनंद सिंधु में और नीचे उतरते हैं। अतएव बालकांडे वाल्मीकिनोक्तम रामस्य लोक रामस्य। इसकी पुष्टि आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगी। वाल्मीकि कहते हैं वाल्मीकि रामायण में रामस्य लोक रामस्य, राम को लोक राम कहते हैं, अर्थात जिनमें लोक रमण करते हैं। लोक अर्थात लोग अथवा लोक अर्थात संसार, जिनमें सारे लोक रमण करते हैं, जिनमें लोग रमण करते हैं, जन रमण करते हैं, जिनमें रमते हैं वे राम हैं। और वहां कतक टीका में क्या कहा गया है, लोका अस्मिन रमंत इति लोक रामः। जिनमें लोग रमते हैं वह लोक राम है। तो रामस्य लोक रामस्य। और कौसल्या कहती हैं अयोध्या कांड में श्री राम को क्या कहती हैं, लोके रामाभिरामस्त्वम। हे राम लोके त्वम अभिरामः। हे राम आप लोक में अभिराम हैं, आप संसार में अभिराम हैं। तो वह अभिराम जिसमें अभितः लोग रमण करते हैं वह अभिराम है। आप लोक के अभिराम है, इसलिए जिसमें संसार रमण करता है, रमता है, वह राम है। यह था दूसरा अर्थ। अब आते हैं हम तीसरे अर्थ पे। तो तीसरा अर्थ है रमयति लोकान भक्तान वेति रामा। वपुः सौंदर्येण रमयति लोकान भक्तान वेति रामा। जो अपने सौंदर्य से लोगों को अथवा भक्तों को रमाता है वह राम है। पहला अर्थ क्या था, जो घट घट में रमता है। दूसरा अर्थ जिसमें योगी अथवा भक्तजन रमते हैं। और तीसरा अर्थ जो लोगों को रमाता है, भक्तों को रमाता है, उनको आनंद से विभोर कर देता है, वह तत्व राम है, वह ईश्वर, वह अवतार राम है। और इसका प्रमाण, इसकी पुष्टि कहाँ है, तो रामायण में यत्र तत्र वाल्मीकि कहते हैं रामो रमयताम श्रेष्ठ। राम जो है वे रमयताम श्रेष्ठ, जो रमण कराते हैं, जो रमाते हैं, जो खिलाते हैं, जो आनंद विभोर करते हैं, जो आनंदित करते हैं, उनमें श्रेष्ठ हैं राम। और रामे रमयताम वरे। राम में जो रमण कराने वालों में, रमाने वालों में श्रेष्ठ हैं, उनमें रामो रमयताम वरः। राम जो रमाने वालों में श्रेष्ठ हैं। तो ये यत्र तत्र वाल्मीकि रामायण में यह निर्वचन मिलता है, इत्याद्यार्श निर्वचनात्। और अध्यात्म रामायण में भी वही 1:3:40 में जो हमने बताया था ना, तो वहां उस श्लोक का अंतिम पाद क्या है, अंतिम पाद है रमणाद्राम इत्यपि।
और उसका अर्थ मैं आपको गीता प्रेस का ही पढ़ देता हूं। रमणाद् राम इत्यपि का अर्थ है दूसरी व्युत्पत्ति है, जो रमण कराता है वह राम है। तो वहां गीता प्रेस का अनुवाद, अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों के चित्तों को रमाते हैं, आनंदमय करते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। तो जो दूसरों को रमाते हैं, अपने सौंदर्य से, अपने गुणों से रमाते हैं। सौंदर्य अर्थ की पुष्टि, अच्छा, इसमें जो अध्यात्म रामायण का वचन है, इस पर जो राम वर्मा की जो टीका है उसमें इसका व्याकरण पक्ष दिखाया गया है। वह थोड़ा जटिल है, तो जिनको पढ़ना है वे ये पुस्तक कीन सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। जो कालिदास ने इसी अर्थ की पुष्टि की है। कालिदास ने जब रघुवंश में लिखा है, राम का जब नामकरण हुआ तो राम नाम क्यों रखा, तो कालिदास कहते हैं, कालिदास की तो शैली ही निराली है। कालिदास जब राम की बात करते हैं तो क्या कहें। तो कालिदास रघुवंश में कहते हैं, श्लोक संख्या 1067, 10वें सर्ग का 67वां श्लोक, कालिदास कहते हैं, राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः तम आगे वपुषा तस्य चोदितः नामधेयं गुरुश्चक्रे जगत प्रथम मंगलम। तो यहां उन्होंने कहा, राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः नामधेयं गुरुश्चक्रे जगत प्रथम मंगलम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अभिराम शरीर से प्रेरित होकर, अभिराम रूप से, बालक के, नवजात बालक के अभिराम रूप से, अभिराम शरीर से, अभिराम सौंदर्य से प्रेरित होकर, चोदितः अर्थात प्रेरित होकर, नाम रखा गुरु ने, नामधेयम गुरुश्चक्रे जगत प्रथम मंगलम, जगत के प्रथम मंगल, जगत के आद्य मंगल, जगत के श्रेष्ठ मंगल शब्द क्या? राम शब्द, ऐसा नाम उन्होंने वशिष्ठ जी ने रखा। तो राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः नामधेयम गुरुश्चक्रे जगत प्रथम मंगलम। इस श्लोक पर मल्लिनाथ सूरी की टीका क्या कहती है? मल्लिनाथ सूरी कहते हैं, अभिरमते अत्र इत्यभिरामम मनोहरम। मनोहर, अभिराम जो शरीर कहा गया है, अभिराम जो वपु कहा गया है, अभिराम जो रूप कहा गया है, उसका अर्थ है मनोहर, मन को लुभाने वाला। अधिकरणार्थे घन प्रत्यय अभिरामत्वमेव राम शब्द प्रवृत्ति निमित्तम इत्यर्थ इति संजीवन्याम मल्लिनाथ। अभिरामत्व ही राम शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है। राम शब्द क्यों रखा वशिष्ठ जी ने, राम नाम क्यों रखा बालक का? उसका रूप बहुत अभिराम था, उसमें सब लोग अभिरमण कर रहे थे, इसलिए रूप के द्वारा जो रमाता है अथवा गुणों के द्वारा जो रमाता है, तो इसलिए यद्वा गुणै रमयति जनानिति राम, जो लोगों को अपने गुणों से रमाता है। और इसकी पुष्टि कहाँ मिलती है? इसकी पुष्टि भी वाल्मीकि रामायण में मिलती है, सुंदरकांड में। प्रशस्यतु प्रशस्तव्याम सीताम ताम हरिपुंगवः गुणाभिरामम रामम च पुनश्चिंता परो भवत। तो यहाँ राम को गुणाभिराम कहा है, जो अपने गुणों के कारण अभिराम हैं, जो लोकोत्तर गुणों के कारण, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लोकोत्तर गुणों के कारण अभिराम है, इसलिए उन्हें गुणाभिराम वाल्मीकि ने कहा है। और इस श्लोक पर शिरोमणि टीका क्या कहती है? गुणैरभिरामम रामम इति तत्रत्या शिरोमणि टीका। तो यह थी राम शब्द की ये थे राम शब्द के कुछ अर्थ व्याकरण से सम्मत। और अब कुछ हम निर्वचन निरुक्तियां देखते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या कहा गया है? रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचक विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः। रा शब्द जो है वह विश्व का वाचक है और म शब्द ईश्वर का वाचक है, इसलिए जो विश्वों का ईश्वर है उसे राम कहते हैं। जो सकल विश्वों का, सकल लोकों का ईश्वर है उसे राम कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण 4:111, 18, 19। और वहीं आगे कहा गया है, रमते रमया सार्धम तेन रामम विदुर्बुधा रमाया रमण स्थानम रामम राम विदो विदु। राम को जानने वाले जानते हैं, क्या जानते हैं? जो रमा के रमण स्थान है, रमा अर्थात लक्ष्मी अथवा सीता, और उनके जो रमण स्थान है वे राम हैं। तो जो रमते रमया सार्धम, जो रमा के साथ रमते हैं वे राम हैं। आगे राश्चेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वर वाचक लक्ष्मीपतिम गतिम रामम प्रवदंती मनीषिण।
रा जो है वह लक्ष्मी का वचन है और म ईश्वर का वचन है। तो जो लक्ष्मीपति हैं वे राम हैं, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। यह भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। कुछ निरुक्तियां वृद्धहारी स्मृति में दी गई हैं 3 अध्याय में। श्रियो रमण सामर्थ्यात् सौकर्य गुण गौरवात् श्री राम इति नामेदम तस्य विष्णु प्रकीर्तितम। श्री राम नाम क्यों है? तो श्री जो है अर्थात लक्ष्मी, उनको रमाने के सामर्थ्य के कारण और सौकर्य गुण गौरव के कारण उनका नाम है श्री राम। विष्णु का नाम है श्री राम। श्री को जो रमाते हैं वे श्री राम हैं। अच्छा, आगे क्या क्या कहा गया? रमया नित्य युक्तत्वाद राम इत्यभिधीयते। जो रमा से नित्य युक्त हैं वे राम कहलाए जाते हैं। और रकारम ऐश्वर्य बीजम मकारस्तेन संयुतः अवधारण योगेन रामेत्यस्मान् मनोस्मृतः। तो रकार जो है वो ऐश्वर्य का बीज है और मकार उसके साथ युक्त है। तो जो ऐश्वर्य से युक्त हैं, जो अवधारण ऐश्वर्य और अवधारण से युक्त हैं, उनको राम कहते हैं। आगे बृहद्धारी स्मृति में क्या कहा गया है? शक्ति श्रीरुच्यते राजन सर्वाभीष्ट फलप्रदा श्रियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्रुतः। शक्ति को श्री कहते हैं, जो सभी अभीष्ट फलों की प्रदात्री है, ऐसी शक्ति को क्या कहते हैं? श्री। और जो श्री के मनोरम है उनको राम कहते हैं। अब कुछ निर्वचन महारामायण में भी हैं। महारामायण में क्या कहा गया है? चिद्वाचको रकार स्याद्वाच्योकार सद्वाच्योकार उच्यते। क्या कहा गया है? चिद्वाचको रकार स्याद् सद्वाच्योकार उच्यते मकारानंद वाची स्यात् सच्चिदानंदम अव्ययम। रकार जो है अथवा जो रेफ है वह चित्त का वाचक है, अर्थात र का अर्थ है चित्त और अकार जो है वह सत है। तो र है चित्त, अकार अ है सत और मकार जो है वह आनंद का वाचक है। तो चित्त सत आनंद अर्थात राम। र अर्थात चित्त, अ अर्थात सत, म अर्थात आनंद। इस प्रकार जोड़ के र अ म बना राम, जिसका अर्थ है चित्त सत आनंद अथवा सच्चिदानंद। तो इसलिए स्यात् सच्चिदानंदम अव्ययम, यह निरुक्ति कही गई है। कहां? महारामायण में। और इसी महारामायण में राम नाम को अग्नि, सूर्य और चंद्र का बीज बताया गया है। कैसे? रकारो नल बीजम स्याद् ये सर्वे वाडवादय कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। अकारो भानु बीजम स्याद् वेशास्त्र वेद शास्त्र प्रकाशकम नाशयत्येव सद्दीप्त्या या विद्या हृदये तमः। मकारश्चंद्र बीजम च पीयूष परिपूर्णकम त्रितापम हरते नित्यम शीलत्वम शीतलत्वम करोति च। तो यहां कहा गया है महारामायण में रकार जो है, रेफ जो है, वह अग्नि का बीज है और सब मन के मल को भस्म कर देता है, सारे शुभाशुभ कर्मों को भस्म करता है। जो अकार है वो सूर्य का बीज है, भानु बीज है, जो वेद आदि शास्त्रों को प्रकाशित करता है और जो अपनी दीप्ति से अविद्या और हृदय के अंधकार का नाश करता है। मकार जो है वह चंद्र बीज है, जो पीयूष से परिपूर्ण है, जो पीयूष से परिपूर्ण करता है और तीनों तापों को हरता है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों को हरता है और शीतलत्व प्रदान करता है, वह मकार है। तो इस प्रकार राम शब्द जो है वह अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का बीज है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है। वहाँ प्रसिद्ध चौपाइयाँ हैं। बंदौ राम नाम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को विधि हरिहर माया वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम नाम की वंदना करता हूँ, रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूँ। बंदौ राम नाम रघुवर को हेतु कृशानु भानु हिमकर को। जो कृशानु अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्र का हेतु है। तो अग्नि जो शुभाशुभ कर्म भस्म करती है और सूर्य जो वेदादि शास्त्रों का प्रकाशक है और चंद्रमा जो शीतलत्व प्रदान करता है, त्रिविध ताप को हरता है। तो इस प्रकार हेतु कृशानु भानु हिमकर को, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का बीज है
और आगे कहते हैं विधि हरिहर माया वेद प्राण सो। जो विधि हरिहरमय है, विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव, इन तीनों से युक्त है, इन तीनों से परिपूर्ण है। और अग अगुण अनुपम गुण निधान सो। और जो अगुण है और अनुपम है फिर भी गुणों का निधान है, ऐसे राम नाम की मैं वंदना करता हूं। और यही महारामायण में आगे कहा गया है, रकार हेतुर्वैराग्यम परमम यच्च कथ्यते अकारो ज्ञान हेतुश्च मकारो भक्ति हेतुकम। रकार जो है वह वैराग्य का हेतु है और अकार जो है वह ज्ञान का हेतु है और मकार जो है वह भक्ति का हेतु है। तो रकार वैराग्य, अकार ज्ञान और मकार भक्ति। इस प्रकार राम का अर्थ है वैराग्य, ज्ञान और भक्ति की राशि, वैराग्य ज्ञान और भक्ति का संदोह, वैराग्य ज्ञान और भक्ति का निवास स्थान राम। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पारंपरिक श्लोक मिलता है और वह श्लोक क्या है, इससे पहले महारामायण में एक और सुंदर श्लोक मिलता है। रकारो योगिनाम ध्येयो गच्छन्ति परमं पदम अकारो ज्ञानिनाम ध्येयस्ते सर्वे मोक्ष रूपिणः पूर्ण नाम मुदा दासा ध्यायन्त्यचल मानसा प्राप्नुवन्ति पराम भक्तिम श्री रामस्य समीपकम। तो जो रकार है वो योगियों का ध्येय है जिससे वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो अकार है वह ज्ञानियों का ध्येय है। ठीक है, और जो पूरा नाम है वो दास लोग अचल मन से धारण करते, ध्यान करते हैं उसका और श्री राम की परम भक्ति को प्राप्त करते हैं। आगे एक पारंपरिक श्लोक सुनने में आता है, रुद्रोग्निरुच्यते रेफो विष्णु सोमो म उच्यते तयोर्मध्ये गतो ब्रह्मा आकारो रविरुच्यते। क्या श्लोक है, रुद्रोग्निरुच्यते रेफो विष्णु सोमो म उच्यते तयोर्मध्ये गतो ब्रह्मा आकारो रविरुच्यते। तो जो रेफ है, राम नाम में जो र है, रेफ है, वह रुद्र और अग्नि है। रुद्र है, शिव है और अग्नि है। जो मकार है वह क्या है, विष्णु और चंद्र है। तो विष्णु सोमो म उच्यते, मकार विष्णु है और चंद्र है और उनके मध्य में क्या है, आकार जो है वह ब्रह्मा है और सूर्य है। ठीक है, और आगे एक श्री राम पटल ग्रंथ है, वहां एक अन्य सुंदर श्लोक मिलता है, परंतु समय के अभाव के कारण मैं आज आपको वो नहीं सुना पाऊंगा। और अंत में इतने सारे अर्थ जान लिए, इतने सारी व्युत्पत्तियां जान ली, इतनी सारी निरुक्तियां जान ली। अब इसका सार जो है, इसका सार रामचरितमानस में बहुत सुंदर कहा गया है। मानस भारती से मैं आपको सुनाता हूं और इसका संस्कृत अनुवाद भी सुनाऊंगा। जब वशिष्ठ ने श्री राम का नामकरण किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में राम नाम देने का कारण क्या बताते हैं। आपने जान लिया, जो अध्यात्म रामायण में बताया गया वह जान लिया, जो कालिदास ने रघुवंश में बताया वह जान लिया। अब जो राम भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने बताया है रामचरितमानस में, वह क्या है, वह उन्होंने कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। तो जो आनंद सिंधु है और सुख राशि है, जो आनंद का समुद्र है, सच्चिदानंद है, आनंद का समुद्र है, और जो सुख की राशि है, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो सीकर, शीकर शब्द है संस्कृत में, वही यहां सीकर है। जो एक बूंद मात्र से उस सुख राशि अथवा उस आनंद सिंधु की एक बूंद मात्र से, एक लेश मात्र से, एक लवलेश से त्रैलोक्य को संतुष्ट करता है, त्रैलोक्य को जो प्रसन्न करता है,